हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, हमारा ऑलरेडी 39 तक हो चुका था, तो 39 आपने करा, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का था वो। ठीक है जी सर। तो आओ आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। एक सेकंड ब्रो, 40 करेंगे, जिसमें लिखता क्या है, क्या जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2023 का है और 1 जनवरी से शुरुआत हो रहा है। आ जाओ, हमारे जर्नल एंट्री का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 है जी, और आपको करना है जनरल, तो इस लगे रहिए। और क्या कहता है कि व्यापार चालू हुआ, ये ना बिजनेस चालू किया। तो सुनो, पहले जर्नल का फॉर्मेट खींचेंगे आराम से। जी सर, देखिए फॉर्मेट खींच के करो, अभी से प्रैक्टिस रहेगा, है ना। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट अमाउंट कॉलम। देखो जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब किसी बुक में नाम नहीं दिया, छोड़ दो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। जी सर, डेट वाइज है, हाँ जी डेट वाइज है, तो लिखिए ना, शुरुआत करिए। हम लोग करते हैं डेट वाइज। लिखता है 2023 का है, ईयर लिखोगे, 1 जनवरी को बिजनेस चालू हुआ है ना। तो बिजनेस जब चालू होता है तो धंधे में क्या आएगा, कैश। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बताओ कैश कितना है, 50,000 का। जी सर 50,000 कैश। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसका लिखता है 2 जनवरी को, कहता है गुड्स खरीदा गया है जिसका लिस्ट प्राइस है कितने, 10,000 फ्रॉम राम से। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10% एंड कैश डिस्काउंट है फॉर कैश के लिए है 5%। तो वर्किंग नोट में लिख लो, और क्या है, छोटा सा वर्किंग नोट लिखिए। देखो परचेज जो हुआ है उसका लिस्ट प्राइस दे रखा आपको। जी सर कितना, लिस्ट प्राइस है हमारा 10,000, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10%। तो 10%, तो ई हो जाएगा हमारा 1,000। और बताइए कितना बच गया, 9,000। 9,000 में से हम क्या माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट 5%। तो 9,000 का 5% कितने, 450, और इसमें से घटा दो तो कितने बच जाएगा, 85 से 50। तो अकाउंटिंग इसका नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ से करेंगे तीनों का। तो देखो परचेज लिखेंगे हम लोग, तारीख बताइएगा 2 जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू। देखो कैश है, राम से खरीदे, किसी से खरीद कोई मतलब नहीं होता, राम का नाम नहीं लिखना है, यानी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। तो बताओ कितने का खरीदे, 8550, 8550। बीइंग क्या लिखोगे, गुड्स परचेज। दो जनवरी के बाद आ जाइए 5 जनवरी, क्या लिखता है, 5 जनवरी को लिखता है गुड्स खरीदे हरी से, है ना, हरी से 5% व्यापारिक डिस्काउंट पर खरीदा। तो परचेज है, जी सर लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब देखो यहाँ हरी से खरीदे और कैश लिखा है कहीं पे नहीं, तो हरी को पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर, तो इनका नाम लिखना पड़ेगा। अब 8,000 है, 8,000 में से 5% आप माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल करो 400, यानी ट्रेड डिस्काउंट 400 घटाने के बाद कितने बचेगा हमारा, 7,600,
और इसी को आपको लिखना है। 5 जनवरी के बाद हमारा है 7 जनवरी। 7 जनवरी को क्या है, हरी को हमने सामान लौटाया है 1000 का। अब देखो यहाँ पे देखो कितने का लौटा है, 1000। अब सुनो, 1000 टोटल वैल्यू है। मान लीजिए हम ये गए दुकान और ये खरीदे पर्स 200 रुपये में, और इसमें से इसने हमको डिस्काउंट दिया था 20 रुपये, तो पैसा कितना दिया हम उसको, 180 रुपया दिया, पर्स हमको दे दिया। ठीक, अब ये हमको पसंद नहीं, या मान लो कटा फटा कुछ भी है, हो सकता है। अब गए इसको वापस कर दे, ले भाई दुकानदार ले, हाँ ले दे दिए। अब बताओ वो पैसा हमको 200 देगा या 180? 180। क्यों? क्योंकि 20 रुपये तो ऑलरेडी डिस्काउंट छोड़ दिया था, बट प्राइस कितना है इसका, 200। तो हम क्या उससे 200 रुपये ले पाएंगे? नहीं, डिस्काउंट काट के। क्या चीज़? डिस्काउंट काट के। तो इसी तरह जब हम हरी से खरीदे थे तो उसने हमको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 5%। तो रिटर्न भी जो किए हैं 1000 का, तो उसमें डिस्काउंट काट के रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात। तो 1000 का वैल्यू का हमने रिटर्न किया है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न है हमारा, इसको ध्यान से रखिएगा। 1000 से नहीं रिकॉर्ड करना आपको, 1000 का रिटर्न किए, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट वो काट लेगा। जब 5% खरीदे तब दिया था, तो रिटर्न में क्या करेगा, कैंसल। 1000 का 5% निकाल लीजिए, जो आएगा उसको माइनस करो। जी सर, तो 50। तो कितने का सामान है वो, 950 रुपये का। तो रिटर्न कितना का लिखेंगे हम लोग, 950। अब देखो हरी हमारे लिए लायबिलिटी है, इतनी 950 रुपये से कमेगा 2। अब हमारे पास जब सामान खरीदे तो परचेज डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट यहाँ आपको क्या लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसको और नाम दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड भी। 950 1000 का अकाउंटिंग नहीं होगा, 1000 का वैल्यू नहीं करेंगे। बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरी, समझ गए? जी सर, लॉजिकल सोचो। और क्या कहता है, श्याम को 2000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट पे नगद में हमने बेचा। देखो श्याम है, उनको हमने कैश में सेल किया, तो लिस्ट प्राइस लिखो। कितने का सामान है भाई साहब, 2000 का। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 200। अब वैल्यू कितना बचा, 1800। और इसमें अब है CD यानी कैश डिस्काउंट है हमारा। देख लो ट्रेड डिस्काउंट का भैया, कैश डिस्काउंट 2%, तो 1800 का 2% कितना होगा, 36। 36 घटाई तो बचेगा कितने, 1764। तो रिकॉर्डिंग किसका करोगे, आपको इसका नहीं करना, इसका नहीं करना, यहाँ से होगा। अब देखो हमने बेचा है नगद में, धंधे में क्या आएगा, कैश। कब, 10 जनवरी को। इनकी क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कौन सा, कैश टू सेल्स अकाउंट। सिंपल सी बात है, सेल हुआ, इनकम जनरेट हुआ, कैश बढ़ा है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट बढ़ा है इसलिए डेबिट, और सेल हुआ इसलिए क्रेडिट। देखो 1764, 36 पर डिस्काउंट, 1800 सेल में, बीइंग कैश सेल है, तो डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कौन सा, कैश डिस्काउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। 10 जनवरी हो गया। 10 के बाद है हमारा 15 जनवरी। इसको मैं वर्किंग नोट को हटाता हूँ, जगह मेरे को चाहिए। जी सर, हटाई दो। लीजिए हमने हटा दिया। दस के बाद क्या है हमारा, 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को क्या हुआ है, आज आप करते हैं हम लोग, डेट कॉलम गिर दिए। 15 को लिखता है 3000 का रहीम को ट्रेड डिस्काउंट पे हमने बेचा है, तो ट्रेड डिस्काउंट का माइनस कर दो। बेचा है रहीम को और उधार में है, तो रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का बेचे हो भाई, 3000 का, 5% करेंगे,
5%, 15 नहीं तो 150, तो 150 घटा दो तो कितने बचेगा 2850, यानी 2850 रुपया में उधार बेचे। 15 जनवरी के बाद है 20, कहता है श्याम रिटर्न किया है कितने का, 200 का। अब देखो श्याम का एंट्री देखो भाई साहब, श्याम का किस डेट को है, क्योंकि हमें डिस्काउंट को एडजस्ट करना होगा, 10 तारीख को है ना, हाँ, और कैश में जी। देखिए जब हमने श्याम को बेचा था तो उसको क्या दिया था, डिस्काउंट, कौन कौन, दोनों, ट्रेड और कैश दोनों। तो जब रिटर्न किया है 200 का, तो उसमें से हमको दोनों घटाना होगा, क्या, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, ठीक जी। तो चलो हम पहले इसी में वर्किंग नोट कर देते हैं 20 तारीख को, आप वर्किंग नोट साइड में कर लेना। देखो लिस्ट प्राइस कितने का, 200 का, इसमें से पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि हमने श्याम को दिया है ट्रेड डिस्काउंट। आप 10 तारीख का ट्रांजैक्शन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 10% है तो 10% माइनस करिए, तो भैया 20 रुपया तो ऐसे ही त्योहार गया, बचा वैल्यू कितने, 180। इसमें भी कैश डिस्काउंट दे रखे हम, कितना, कैश डिस्काउंट है हमारा 2%, तो 180 का 2% करोगे 36, तो बच गया कितने, 100 नहीं 64 नहीं होगा, कम होगा, ये होगा 4 जी और 7 44, यानी 144 रुपये का रिटर्न है। अब देखो अगर श्याम को हम अभी पैसा दे देंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश हमारा कम जाएगा, अगर नहीं देंगे तो उसका नाम, बट आपको देना पड़ेगा। कहोगे क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में है ना, तो श्याम को रिटर्न किए तो हमारे पास में क्या होगा, सामान बढ़ेगा जी सर। तो जब बेचे तो सेल्स क्रेडिट था, अब रिटर्न हुआ तो क्या करोगे, डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, श्याम को पैसा दे दो ना भाई, लो कैश, ठीक है। कितना, 144, अच्छा सुनो ना, रिटर्न 144, यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको मैं रिटर्न को दिखाना होगा हमको कितना, 180 पे, कैश देंगे 144 और डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना होगा, यानी अब यहाँ देखिए ये हमारे लिए डिस्काउंट, यहाँ जो डिस्काउंट है ना 36, ठीक है, अच्छा रुक जाओ, 2% करेंगे तो 20% नहीं, या 3 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, है ना, सॉरी देखो इधर 180 का 2% करेंगे तो 3 रुपया 60 पैसा होगा, है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, दोनों तो सेम हो जा रहा है, हाँ 20% लेस हो गया, ठीक है, तो इसका आप 2% कर दिए, 3 रुपया 60 पैसा, तो 180 में से आप घटाओ कितना, 3.60, तो इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़ सर जी, इनको सही करिए, तो 176 रुपये 40 पैसा, तो कैश देना पड़ेगा हमको 176 रुपये 40 और डिस्काउंट हो जाएगा 3 रुपया 60 पैसा। देखो इसका मतलब ये हुआ, हम एक्सपेंस कितना माने थे 36, इसमें से 3 रुपया 60 पैसा माइनस हो जाएगा, नेट जो बचेगा वो डिस्काउंट अपना खड़ा रहेगा, मतलब लेजर में रिकॉर्ड रहेगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, समझ गए जी। अब देखो उसके बाद क्या लिखता है, 25 को हरी 6500 पूर्ण भुगतान स्वरूप चुकाया, यानी 25 तारीख जी। हरी के यहाँ देखिए कितना बाकी है, सर 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 हरी का नाम ढूंढो, या हरी को हम दे रहे हैं कितना, 6500। अब देखो तो हमारे यहाँ कितना बाकी था उसका, 7600, प्लस में रिटर्न कितना हुआ, 950। 7600 का सामान खरीदे थे, रिटर्न कितना किए, 950, 6500 रुपया उसको दे रहे हैं, बात खत्म है, ठीक, समझ में आई हो जी सर। इसको मैं यहाँ लिख दूँ वर्किंग नोट में, आ जाओ सामने में रहेगा, आपको दिखेगा। देखो हरी से हम खरीदे थे उधार कितने का, यहाँ है 7600, सर 7600 का, उसमें से कितना वापस कर दिए, 950, यानी लायबिलिटी हमारा कम गया था कितने से, 950, तो इसको माइनस करिए, 7600 माइनस 950,
तो बचा था 6650, लेकिन जब पैसा देने गए तब कितना दिए उसको, 6500 दिए हैं। तो 150 क्या हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट, क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है जी। तो इनकी क्या करोगे, कैश हमारे पास से गया, लायबिलिटी कमा, कैश गया और डिस्काउंट। अब देखो कैश लायबिलिटी कम रहा है तो हरी हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसके खाते को क्या करोगे, डेबिट, लायबिलिटी। टू क्या लिखेंगे, कैश, कैश हमारे धंधे से गया और हमको मिला है डिस्काउंट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। अब बताइए कैश कितना गया सर, 6500, डिस्काउंट कितना 150, टोटल कितना 6650। बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। समझ गए जी। यहाँ पे आप सही कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक, ह्यूमन एरर होता है, गलतियाँ सब उनसे होता है। ठीक है, लिखिए इसको। आज आप क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 41 और जर्नल चैप्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पे द इंड। इसके बाद सेपरेट में है हमारा जीएसटी, और जीएसटी में आपको कम से कम 5 से 10 क्लास रहेगा हमारा, है ना, क्वेश्चन लेते हुए पूरा पूरा डिटेल्स में पढ़ाना है, ये नहीं केवल अकाउंटिंग। एकदम कहाँ से पैदा हुआ ना, जीएसटी, जीएसटी लास्ट में होता है टी, यानी टी का फुल फॉर्म है टैक्स। टैक्स क्या है, कहाँ से आया, पहले क्या था, अब क्या हुआ, क्यों जीएसटी लाया गया, पुराने ओल्ड स्कीम में क्या था, सारी बातें एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जर्नल एंट्री करो, वही है। देखो जर्नल एंट्री आपको पूरा प्रैक्टिस करो, जितना करोगे ना ये पूरा बेस है, और आप जितना क्वेश्चन करिएगा उतने डिफरेंट टाइप का आपका ट्रांजैक्शन होगा। इसमें आगे और बहुत है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ये सब पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना, तो उसमें और अकाउंटिंग है, नए नए ट्रांजैक्शन आएंगे, तो हमको समझना जरूरी है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, जर्नल एंट्री। आ जाओ, कहता है वही व्यवसाय चालू हुआ। अब देखो हमको भी अब क्या लग रहा है, ये सब बताने की चीज़ नहीं है, बस एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्या, टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक। कैश में बताओ कितना है सर, 40,000 कैश है, और बैंक में 10,000, टोटल कैपिटल में जाएगा हमारा 50,000। एक के बाद दो लिखता है क्या, परचेज गुड्स 6,000 का, फॉर कैश ट्रेड डिस्काउंट है 20% एंड कैश डिस्काउंट। बस वर्किंग नोट कर लीजिए। और क्या है हमारा सर, लिस्ट प्राइस है, परचेज हुआ है, ठीक है, कितने का खरीदे हो बताओ, 6,000 का। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा, 20%, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 600 का 20% करोगे 120, 6 दूनी 12, कैलकुलेट कर लो, है ना, 1 0 कैंसिल कैंसिल, 6 दूना 12 यानी 1200, 120 नहीं होगा, है ना, 1200, तो 6,000 में 1200 क्या, तो कितने 8, वो जगह आपका 5 में से एक जाएगा तो 4, 4800। इसमें से फिर घटाएंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, कितने परसेंट है कैश डिस्काउंट, 5%, तो 4800 का आपको करना है कितना, 5%, तो 4800 का 5% कर लो,
4800 गुना में 5%, 240। इसको माइनस करिए तो 4800 माइनस 240, 4560। अब जानते हो इसका काउंटिंग नो नो यो फर्निशिंग। तो लिखो भाई साहब, परचेज है कि सेल था? परचेज था। तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और देखो कैश में खरीदे हैं तो धंधे से क्या जाएगा? कैश। कैश अकाउंट को क्रिएट करना है क्योंकि कैश हमारा एसेट्स है और कमरा है। और हमको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बताइएगा सर जी, परचेज कितना का हो गया? 4800। डिस्काउंट कैश कितना गया हमारा? 4560। और डिस्काउंट कितने? 240। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद लिखिए तीसरा, 1 2 3। तीसरा लिखेंगे हम लोग क्या? पढ़ो आगे। कहता है 8000 का हम फर्नीचर खरीदे हैं। जी सर। और उसको लाने में हमको किराया लग गया। कितना लग गया भाई साहब? कैरेज चार्ज है 100। देखो तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है? असेट्स। और इसको यूज करने से पहले का खर्चा है। इसको क्या करना होगा? हमको फर्नीचर के कॉस्ट में ही जोड़ना है। तो क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना आपको, असेट्स के यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है सब असेट्स के वैल्यू में जोड़ेंगे। बस कितना? 8100 लिखेंगे। फर्नीचर का वैल्यू 8100 हुआ। बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर। तीन के बाद चार। चार में देखो क्या लिखता है? हमने सामान निकाला है। कौन निकाला? ऑनर। तो ऑनर निकालता तो कैपिटल कम था। क्या लिखते हम लोग? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और सामान निकाला है तो 2, परचेज अकाउंट। कितने सर? 400। 400 400। इसके बाद चार के बाद है हमारा 5। क्या लिखता है? सोल्ड गुड्स कितने? 5000 का। किसको? मनोज को। अब देखो कैश में लिखा है नहीं, इसका मतलब क्या है? उधार है। तो मनोज के खाते को क्या करना है आपको? डेबिट टू। बिका है तो इनकम क्रिएट होगा हमारा। सेल्स को क्या करोगे? क्रेडिट। कितना? 5000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज। मनोज को हमने बेचा। 5 के बाद 6 7 है। अच्छा देखते हैं हम लोग, हो जाता है इसके नीचे। ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हाँ हो जाएगा। आओ छठा पर हो आप ट्रांजैक्शन और लिखो। छठा में लिखता है रिसीव कैश 1000। ना रुको, छठा छठा हाँ नगद। हाँ रिसीव हुआ है कैश 1000 एंड 4000 चेक से। चेक हमने बैंक में जमा नहीं किया है। चेक हमने बैंक में जमा नहीं किया, यानी सेम डेट को बैंक में जमा नहीं हो रहा था। चेक किसके पास? हमारे पास, यानी हमारे गले में, दुकान में। क्या क्या हुआ देखो, मनोज से आया है कैश में 1000। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट होगा? कैश हमारा एसेट्स है। कितना? 1000। जी सर। अब बताओ चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो चेक हमारे पास ही रह गया। तो क्या कौन सा अकाउंट खोलना है आपको? चेक इन हैंड के नाम से। अकाउंट डेबिट कितने का? 4000 का। ठीक। और बताओ किससे आया? मनोज से। मनोज हमारे लिए असेट्स। डेटर अब कम जाएगा। जी सर। तो मनोज के खाते को क्या करना आपको? क्रेडिट। कितने से? 5000 से। बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनोज। हो गया। अब सुनो क्या लिखता, क्या है? चेक नेक्स्ट डे बैंक में हमने जमा कर दिया। अब कौन सा चेक? यही वाली। करेंगे कहाँ? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का सर? 4000 का।
और बताइए क्या, चेक आपके पास से जा रहा है तो क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, यानी चेक हमारा अब धंधे से कम गया, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये था एंट्री, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेट एंट्री कहोगे तो हम आपको सिखा देते हैं, क्या हो जाएगा, चेक डेबिट था जी सर, यहाँ हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल, नेट एंट्री क्या बचा आपको, कैश डेबिट में जी सर, कैश डेबिट, बैंक डेबिट और मनोज ऑलरेडी क्रेडिट है 5000। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का एंड। अच्छी बातें हुई, हम लोगों ने जर्नल कर लिया ख़त्म। लेट शुरू हुआ है, टेंशन ना लेने का, सारा होगा, है ना। तो बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में जीएसटी का लेकर, तब तक के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद इतने प्यार दिखाने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।